पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बीपी क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है और उसका क्या लाभ है, और बीपी के क्या मानक हैं, एसीपी के। हिंदुस्तान के डॉक्टर्स हमेशा जो है अमेरिकन काउंसिल के मानक को स्वीकार करते हैं, मगर बीपी, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के बारे में उन मानकों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी बिजनेस पर अंतर आता है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। हमने बताया था कि एक 250 का मिरेकल पॉइंट जो है वो सबको ध्यान में रखना चाहिए। बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक मिलाकर 250 हो तो इसका अर्थ ये है कि वो नॉर्मल है, 250 या 250 से कम हो। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 या 250 से कम है तो वो नॉर्मल रेंज में है। और शुगर सुबह की और शाम की मिलाकर डिवाइडेड बाई 2 करके यदि 250 से कम रहती है तो उसके लिए कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये बढ़े हुए भी है तो तब भी औषधि की आवश्यकता नहीं है ज़्यादातर केसेस में, मगर थोड़ी बहुत औषधि आयुर्वेद की ली जा सकती है। जैसे बीपी अगर एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम बीपी मुत्रण नाम से औषधि बनाते हैं, जिसके अंदर हमने सर्पगंधा, श्वेत पर्पटी आदि घटक द्रव्य डाले हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आजकल बीपी की दवाई के लिए ज़्यादातर टेलमिसाल्टान, लोसाल्टान, ये सब जो है मूत्र औषधियाँ दी जाती है। उसी आधार पर हमने आयुर्वेद में दवाई तैयार की है और वो 70 से 80% मरीजों को क्योर कर देती है और दवाई की आवश्यकता नहीं रहती। वो कैप्सूल रूप में हमने तैयार की है और उसके लेने से बीपी 2 तरह से होता है हमने बताया। एक तो किसी रोग के कारण से, हृदय रोग के कारण से, और दूसरा मानसिक कारणों से। मानसिक कारणों से भी हुआ बीपी और हृदय रोग के कारण से भी हुआ बीपी, दोनों को वो कंट्रोल करती है, दोनों को वो ठीक करती है, कंट्रोल नहीं क्योर करती है। और इसी प्रकार से जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज हैं जिनको हाई बीपी रहता है, उनको भी हमने सफलतापूर्वक उनके अंदर उसका प्रयोग किया है और अच्छे परिणाम हमने प्राप्त किए हैं। उसको हमने नाम दिया है बीपी मुत्रण। 1 या 2 कैप्सूल सुबह शाम खाया जा सकता है और उससे अच्छी नींद भी आती है और बीपी कंट्रोल रहता है। दूसरा, हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की। कोलेस्ट्रॉल वास्तव में कोई हार्ट का विषय नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लिवर का विषय है। जब लिवर करेक्टिंग ड्रग्स दी जाती हैं तो कोलेस्ट्रॉल स्वयं ठीक हो जाता है। वास्तव में कोलेस्ट्रॉल जो है वो धमनियों की दीवारों को प्रोटेक्शन के लिए होता है और वहाँ पर लगातार वो चिकनाल बना कर रखता है, स्मूथनेस बना कर रखता है, जिससे ब्लड का संचरण ठीक होता रहे। इसलिए जब कोई इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा रगड़ लगती है दीवारों के ऊपर और इन्फेक्शन होता है, तो उस समय कोलेस्ट्रॉल की तह जमनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे जब बहुत मोटी जम जाती है तो उसको ब्लॉकेज कहा जाता है। वास्तव में ब्लॉकेज उसको ठीक करने के लिए की गई है, मगर हम ठीक न करके उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे धमनियाँ निरंतर कमज़ोर होती रहती है। कभी स्टंटिंग करते हैं, कभी ऑपरेशन करते हैं, कभी बाईपास करते हैं। मैं एक ऐसा नुस्खा बताने आपको जा रहा हूँ जिसमें कोलेस्ट्रॉल की छोटी मोटी लीवर करेक्टिंग दवाई लेकर एंटी कोलेस्ट्रॉल के नाम से हमने बनाई है, जिसमें चिरैता, कुटकी और विलायती इमली, ये बहुत सारे घटक द्रव्य डालकर और हमने लीवर के फंक्शन को सुधार कर वो कोलेस्ट्रॉल को नियमित करती है और अधिक बढ़ने नहीं देती और कम भी नहीं होने देती, जिससे जो है ना सारे का सारा कार्य हृदय का सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी प्रकार से हमने पहले बताया था कि मधुमेह में कौन सी डाइट देना। हमने बताया था कि सुबह 12 बजे तक नाश्ते में केवल और केवल फल खाना। वही चीज़ें हम बीपी में और कोलेस्ट्रॉल में भी लागू करें। वो डाइट मानवता की डाइट है, मानव की डाइट है, मानव को उसी डाइट को सेवन करना चाहिए। तो बहुत सारे रोगों से, ये हमने नेचुरोपैथी से लिया है, और बहुत सारे रोगों से व्यक्ति बचा रह सकता है, अधिकांश रोगों से बच सकता है और रोग होने पर ठीक भी कर सकता है। तो क्या करना कि सुबह 12 बजे तक केवल और केवल फल लेना। कितने फल लेना? अपने वेट के 10 गुना, 10 से जब हम मल्टीप्लाई करके जितने ग्राम बैठता है उतना लेना। माना मेरा वेट 80 kg तो 800 ग्राम फल लेना, उसके छिलके उतार कर गुठली निकाल कर लेना। इसी प्रकार जब दोपहर में लंच करें तो लंच में 400 ग्राम, 80 किलो वजन का व्यक्ति 400 ग्राम सलाद खाए
जो कच्चा खा सकते हैं, जो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, खीरे, ककड़ी, मूली, पत्ते। और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का मैंने वर्णन किया था कि वो हृदय के धमनियों को ठीक रखता है, उसके कारण से ही ठीक प्रकार से ब्लड का संचरण होता है। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर जिनके रहता है वो स्वस्थ रहते हैं, वो शक्तिदायक होते हैं, उनकी मसल्स मजबूत होती है, उनके धमनियाँ मजबूत रहती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ठीक से हो तो हम सब लोग जानते हैं कोलेट्रल आर्टरी बनी हुई होती है, हर आर्टरी के पीछे बड़ी बड़ी जितनी आर्टरियाँ होती है उनके साथ कोलेट्रल आर्टरी होती है। भगवान ने बनाया है स्वयं बाईपास, आजकल ये ज़बरदस्ती की बाईपास कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाईपास तो भगवान ने स्वयं बना के दिया है, उन्होंने हर चीज़ की संरचना ऐसी डाली है, हर बड़ी अंदर चलती रहती है जिसका पता भी नहीं लगता, क्योंकि धमनी बंद होती रहती है, खुलती रहती है, सब चलती रहती है। मगर ये है कि जो ठीक प्रकार की डाइट लेते हैं, जो वनस्पति आधारित डाइट लेते हैं, उन्हीं की खुलती है। जो मांसाहार करते हैं, जो जानवरों से प्राप्त चीज़ें खाते हैं, अधिक तेल, घी, जला भुना इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जो पैकेजिंग चीज़ें खाते हैं, ऐसे लोगों की कोलेट्रल आर्टरी बाईपास नहीं करती। तो हमको क्या करना है, उसको हृदय को ठीक करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक से अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बने, हमारी जो रक्त संचरण परिवहन का जो संस्थान है उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में रहे। तो इसके लिए हमें को क्या करना, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जवारे का रस वो हरित रक्त है, यानी गेहूं के जवारे का रस का उन्होंने वर्णन किया है। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जवारे का रस नहीं, आप कोई भी पत्ते खाइए, सब्जी के पत्ते खाइए, पान के पत्ते खाइए, मूली के पत्ते खाइए, पालक के पत्ते खाइए, मगर उसको पका के नहीं खाना, केवल उसको इस तरह से खाना है, पत्ते की मात्रा में खाना है, कच्चे खाना है, चबा चबा कर खाना है, तो अपने आप ही नेचुरल बाईपास होनी शुरू कर दी थी। मैंने कई मरीजों को इसका ऊपर उपयोग किया है और इसको सही पाया है। आप भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो मैं आपको प्लान डाइट का बताया, ये प्लान करके अगर आप डाइट खाएंगे तो हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल और बीपी से बच जाएंगे। और ये छोटी मोटी दवाई जो मैंने बताई है इसको ले सकते हैं। एंजाइना कई लोगों को होता है, डर जाते हैं एंजाइना के कारण से, तो एंजाइना में श्रृंग भस्म और पुष्कर मूल चूर्ण देते हैं, कभी कभी योगेंद्र रस देने की आवश्यकता पड़ती है, और उसके कारण से एंजाइना तुरंत बंद हो जाता है। कॉफ़ी के साथ देने के साथ तुरंत एंजाइना, हृदय का जो दर्द होता है वो तुरंत बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड वाली ये चीज़ें लेते हैं, यानी अपने कितना पत्ते खाना, हमको पत्ते या हरा जूस भी पी सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं, हमको कितना पत्ते खाना कि 80 किलो वजन वाले को 80 ग्राम पत्ते लंच में खाना और 80 ग्राम पत्ते डिनर में खाना। इस प्रकार से हमारी भोजन की जो डाइट बनती है हृदय रोग वाले की, वो एक बनती है सुबह फल खाना, दोपहर में लंच के समय पहली प्लेट में रखकर कच्ची सब्जियां और पत्ते खाना, और अगर भूख बचती है तो जो घर के अंदर होम कुक्ड साधारण भोजन है उसका सेवन करना, शाम को फिर इसी प्रकार से करना। अगर इस प्रकार से हम कर पाते हैं तो हम हृदय रोगों और उससे लगे हुए सब रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मैंने बताया था कि ऐसा करने से मधुमेह 3 दिन में ही आ जाता है नॉर्मल, और 21 दिन में या 1 महीने तक कोलेस्ट्रॉल और बीपी की दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहती। आप भी ये करिए, और थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो मैंने बताई है उनका सेवन करेंगे तो आपको यथोचित लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य राष्ट्र का स्वास्थ्य है। मेरे वीडियो का केवल यही मेरा एक कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ कि मेरा राष्ट्र स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ रहें। जय भारत, नमस्कार।